अगर आपका जेई मेन सेशन 1 का स्कोर आपके एक्सपेक्टेशन से कम आया है तो पहले तो रिलैक्स। ये एक कॉमन कंसर्न है जो कई स्टूडेंट्स को होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सेशन 1 का स्कोर आपके ओवरऑल जर्नी का सिर्फ एक पार्ट है और ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। आपको अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखते हुए अगले स्टेप्स पर ध्यान देना होगा। सो स्टे काम एंड प्लान अहेड। अपने स्कोर को लेकर पैनिक ना हो, इंस्टेंट अपने नेक्स्ट मूव्स पर फोकस करो यार। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो अभी से प्लान करना शुरू कर दो। एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी वीकनेसेस को समझें और उन्हें इंप्रूव कर सकें। सबसे पहले अपने वीक एरियाज और जो मिस्टेक्स आपने एग्जाम में किए हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो। देखो कौन से टॉपिक्स या सेक्शंस में आपने गलतियां की हैं या जिनमें आपका परफॉर्मेंस वीक था। यह आपको क्लियर इंसाइट देगा कि किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए टॉपिक्स को कैटेगरीज में डिवाइड करो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जहां आपने अच्छा किया, मॉडरेट टॉपिक्स जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वीक टॉपिक्स जहां आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इस तरह से आपको अपने स्टडी प्लान को बेटर ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों को इवैल्यूएट करो। अगर आपको टाइम शॉर्टेज फील हुई थी तो प्रैक्टिस टाइम मॉक टेस्ट ज्यादा करो। अगर एक्यूरेसी में इशू थे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और केयरफुल कैलकुलेशंस पर फोकस करो। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस टिप्स भी मैं आपको देता हूं। अपनी मिस्टेक्स को समझना और उनको करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट और रिवीजन से अपने वीक एरियाज पे काम करो। फोकस करो एफिशिएंसी पर, ना कि अपनी स्पीड पर। एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। ये एनालिसिस आपको अगले अटेम्प्ट्स के लिए एक बेटर स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेगा। अंडरस्टैंड सेशन 2 अपॉर्चुनिटीज। सेशन 2 ऑफर्स अ चांस टू इंप्रूव। अगर सेशन 1 में आपका स्कोर एक्सपेक्टेड से कम आया हो तो डोंट वरी, सेशन 2 एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है अपने स्कोर को इंप्रूव करने का। आपके पास अभी भी अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने का टाइम है। एनटीए कंसीडर्स द बेस्ट स्कोर्स फॉर रैंकिंग। सो एनटीए बेस्ट स्कोर को कंसीडर करता है, फाइनल रैंकिंग डिसाइड की जाती है। मतलब अगर आपका सेशन 2 का स्कोर सेशन 1 से बेटर है तो वही स्कोर आपके लिए फाइनल रैंक के लिए काउंट होगा। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने मिस्टेक्स को इंप्रूव करने और फाइनल रिजल्ट को बेटर बनाने का। मोटिवेशन फॉर सेशन 2 की अगर बात की जाए तो सेशन 2 एक सेकंड चांस है अपने ड्रीम्स को अचीव करने का। Revise your study strategy. Yes, focus on high weightage topics. Prioritize mock tests and timely practice them. Mock tests और time practice को अपने रूटीन में इंक्लूड करो। यह आपको टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव करने में मदद करेगा। थर्ड, यूज टारगेटेड स्टडी रिसोर्सेज। यस, टारगेटेड रिसोर्सेज का यूज करो जो स्पेसिफिक टॉपिक और कंसेप्ट्स को कवर करते हो। आपको हर चीज को ओवरलोड नहीं करना है। इंस्टेड फोकस करो उन रिसोर्सेज पर जो आपकी वीक एरियाज को टारगेट करते हैं। रिफाइन योर स्टडीज। हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। मॉक टेस्ट पे से अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। फोकस और इफेक्टिव रिवीजन करो। ये स्ट्रेटजी आपको सेशन 2 में अपने स्कोर्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव करने में मदद करेगी। सीक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स बहुत जरूरी है। द ब्रेवेस्ट पीपल सीक हेल्प। यस, कनेक्ट विद टीचर्स और मेंटर्स। ज्वाइन ऑनलाइन क्रैश कोर्सेज। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिवीजन और क्विक लर्निंग की जरूरत है तो ऑनलाइन क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। यूज प्रीवियस टॉपर स्ट्रेटजीज। टॉपर्स के स्ट्रेटजीज को समझो और उनको समझने की कोशिश करने के बाद उन्होंने कैसे अपने प्रिपरेशंस को ऑर्गेनाइज किया था, कौन सी स्टडी टेक्निक्स को यूज किया था और कैसे अपने टाइम को मैनेज किया था, सब कुछ सीखो। गेट बैक ऑन ट्रैक माय डियर फ्रेंड्स। आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेने का फायदा ये है कि आप फोकस्ड और एफिशिएंटली अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हो। अवॉइड कंपेयरिंग विद पीयर्स। अपने पीयर्स से कंपेयर करना आपको अननेसेसरी स्ट्रेस दे सकता है। हर किसी की जर्नी अलग होती है और आपका सक्सेस भी आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करो, दूसरों पर नहीं। प्रैक्टिस स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स। स्ट्रेस को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और रेगुलर ब्रेक्स लेने से आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आपको क्लैरिटी और फोकस दोनों देंगी। स्टे मोटिवेटेड। यस, सेशन 1 का स्कोर एक टेम्पररी सेटबैक है लेकिन सेशन 2 एक फ्रेश स्टार्ट है। अपने गोल्स पर फोकस रखें और मोटिवेटेड रहने की हमेशा कोशिश करें। आपने जितना सीखा है उसे आप नेक्स्ट सेशन में और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अपने आप को टाइम दीजिए रिलैक्स करने का। अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करिए। पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखिए और अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। ये टिप्स आपको फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बनाए रखने में आप मददगार रहेंगी और
चाहे आपको कोई भी सेटबैक आया हो तब भी। अगर जेईई मेन का रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया तो स्टेट लेवल एग्जाम्स और प्राइवेट कॉलेजेस एक्सप्लोर करने का ऑप्शन भी ओपन है। हर स्टेट अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराता है जो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने का चांस दे सकता है। तो बैकअप ऑप्शन और करियर प्लानिंग में ये ऑप्शन रखना बहुत जरूरी है। जेईई के अलावा भी इंजीनियरिंग के कई ऑल्टरनेटिव पाथवेज हैं जैसे कि बिटसैट, VIT-EEE, SRM एक्सेट्रा। इन एग्जाम्स के थ्रू भी आप टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं जो आपके करियर को बूस्ट करेंगे। ये भी अच्छा बैकअप ऑप्शन बनता है। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट अदर अपॉर्चुनिटीज। इंजीनियरिंग के अलावा भी करियर ऑप्शंस हैं जैसे डिजाइन, आर्किटेक्चर, डेटा साइंस और मैनेजमेंट कोर्सेज। अगर आपको लगता है कि इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं है तो इन फील्ड्स में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिड्यूस एंजाइटी विद बैकअप प्लान्स। बैकअप ऑप्शंस से आपको रिलीफ मिलेगा और एंजाइटी कम होगी। हर स्टूडेंट का पाथ यूनिक होता है और आपको करियर प्लानिंग को ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर स्कोर कम आया तो घबराना नहीं, उसका सामना करना है डटकर। यस, अगर आप जेईई की प्रिपरेशंस कर रहे हो और अब तक हमारी कम्युनिटी प्रोपेल की कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी तो काफी कुछ मिस कर रहे हो। जस्ट गो एंड ज्वाइन अ कम्युनिटी बाय द लिंक गिवन बिलो। साथ साथ आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी यूजफुल जेईई रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। एंड या वन मोर थिंग, for checking our education loan product, you can visit the description box below. Subscribe Propel right now. That's all from my side. Bye bye.